समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं अब एक और नोटबंदी होनी चाहिए। शहजाद पूनावाला जी, क्यों आप अपना मजाक उड़ा रहे हैं? एक सेकंड, शहजाद पूनावाला जी। देखिए मुझे लगता है कि अगर ये दोनों प्रवक्ता ये मांग कर रहे हैं कि एक और बार नोटबंदी होनी चाहिए तो ये बहुत अच्छी मांग है। इनको सार्वजनिक रूप से पहले माफी मांगनी चाहिए कि जब पहली बार नोटबंदी हुई तो उसका विरोध क्यों किया। दूसरी बात, ये कैसा तर्क है? अगर मान लीजिए कि कोई अपराधी पकड़ा जाता है, उसको दंड मिलता है और आगे भी कुछ अपराध तो जारी रहेंगे, तो क्या उन अपराधियों को पकड़ना छोड़ दे? क्योंकि एक बार दंड दे दिया था, नोटबंदी से बहुत सारा कालाधन वो पकड़ा गया और आज जो कालाधन फिर से जनरेट हुआ है, अगर उसको पकड़ने में एक प्रयास किया गया है और उसका प्रयास सफल रहा है तो इससे इनको दर्द क्या है? पर मैं सवाल एक सेकंड फैजान साहब, एक सवाल उनकी बात पूरी सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए उनकी, जरा एक सेकंड आप सुन लीजिए उसकी बात। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। क्यों आप इतना घबरा रहे हैं? देखिए मैं आपको इंडिया टुडे की भी रिपोर्ट दिखाता हूं, इनको भरोसा नहीं है। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट में भी लिखा है, वही जो मैं डॉक्यूमेंट पढ़कर सुना रहा था सरकार का, कि इनकम टैक्स डिटेक्ट्स ₹86 crore undisclosed income after raids on समाजवादी पार्टी लीडर्स एंड अदर्स इन यूपी एंड कर्नाटका। ये इंडिया टुडे को विश्वसनीय मानते हैं, चलिए इंडिया टीवी भी उतना ही विश्वसनीय, इंडिया टुडे भी है। अब बताइए कि ये गलत है। अगर गलत छापा है तो सू क्यों नहीं करते, मानहानि क्यों नहीं करते? मानहानि का दावा इसलिए नहीं कर सकते आप क्योंकि आपको पता है कि भ्रष्टाचार की बदबू जहां जहां से आती है उसका स्रोत केवल एक ही है। और इसलिए मैं कहता हूं, जेपी और लोहिया के अरमानों को लगाया पलीता। देखो बबुआ ने काटा भ्रष्टाचार का फीता। आप केवल भ्रष्टाचार का फीता काट रहे हो। आपने 5 साल 2012 से 17 तक हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कैम किया और आज भी सत्ता के बाहर रहने के बाद भी अगर आपके स्कैम पकड़े जा रहे हैं तो निश्चित रूप से जनता देख रही है और इसीलिए आपको दर्द हो रहा है। डॉक्टर आशुतोष, देखिए सौरभ जी, फिर हम बात करते हैं। ये प्रवक्ता तो बन गए हैं लेकिन स्टोरी और रिपोर्टिंग के बारे में नहीं समझते हैं। मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से जो बोला गया है। मैं कहता हूं कि आधिकारिक तौर से अगर यहां पर कहती है, अब आपके बीच में नहीं बोला ना, अब सुन लीजिए, सुनने का भी हिम्मत होनी चाहिए। ऐसे नहीं है किसी बोलते रहिए आप कुछ भी। बिल्कुल है, बिल्कुल। अगर आधिकारिक तौर से, अरे रुको भाई रुको, अच्छा ठीक है, बोलिए, परेशान मत हो। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आधिकारिक तौर से कोई भी चीज आएगी तो आपके पास भी आएगी, मेरे पास भी आएगी, पब्लिक डोमेन में होगा। और ये किसने कह दिया कि समाजवादी पार्टी के दर्द हो रहा है? समाजवादी पार्टी कह रही है अभी और भी ऐसे शिखर पान मसाला वाले निकलेंगे जो उत्तर प्रदेश नहीं किसी और राज्य में भी बैठे हुए हैं। अभी गुजरात से भी खबर आएगी। और ये बता दूं, कानपुर में भी बीजेपी का एमपी है, कन्नौज में भी बीजेपी का एमपी है। चलिए एक सेकंड, अभी मैं आशुतोष जी का जवाब देना चाहता हूं। मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं, मैं न्यूज रिपोर्ट दिखा रहा हूं। एक सेकंड सौरभ जी, हाँ बोलिए। सौरभ जी, मैं अपनी बात रख सकता हूं। मैंने डॉक्यूमेंट दिखाया, मैंने सरकारी डॉक्यूमेंट दिखाया, मैंने रिपोर्ट भी दिखाई। इन्होंने कुछ नहीं दिखाया, केवल ये आरोप हवा में लगाते हैं। पर फिर भी साबित मुझे करना है, ये अपने आरोप सिद्ध कर पाते हैं। इनको तो जब हमारी वैक्सीन निकली तो इन्होंने वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों पर भी आरोप लगाया, ये बीजेपी की वैक्सीन बना रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवादियों को सजा दी तो इन्होंने आतंकवादियों को भी बचाने का कार्य किया। जब चुनाव हार गए तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाया। आशुतोष जी का काम केवल इतना है कि जो भी एजेंसी काम करे उस पर सवाल उठाओ, उस पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करो, उन पर सवालों पे घेरा शुरू कर दो। मैं इनसे पूछता हूं, ये कुछ तो प्रमाण दे दे अपनी। नहीं सर, एक सेकंड, देखिए लगातार ये बीच में बोलते हैं जब मैं बोलता हूं। देखिए समय जा रहा है। ये सही बात नहीं है। देखिए ऐसा ना, ऐसा प्रमाण दोनों ही मांग रहे हैं ना शहजाद। अच्छा एक सेकंड, शहजाद पूनावाला, आप इनसे प्रमाण मांग रहे हैं या आपसे प्रमाण मांग रहे हैं? नहीं आशुतोष जी, मैंने 3 प्रमाण दिए। प्रमाण इसका, प्रमाण ये पीयूष जैन का, मैंने रिपोर्ट दिखाई। नहीं पीयूष जैन की रिपोर्ट दिखाई। मैंने कहा कि आप अगर बहुत मासूम हैं तो आप करिए केस, जो भी आपका नाम ले रहा है उसके खिलाफ केस करिए। पीयूष जैन कौन है? शिखर पान मसाला वाले कौन है? अभी कुछ वो आप पम्मी जैन से पूछे ना, आप अखिलेश यादव और पम्मी जैन से पूछे कौन है पीयूष जैन, वो आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। वो पूरा डिटेल में बताएंगे। हो सकता है कहां और छुपा है पैसा, वो भी शायद बता दें। पार्लियामेंट आप ही के हैं, अभी कुछ दिन पता चलेगा। नहीं, सांसद होने से क्या होता है डॉक्टर आशुतोष? देखिए अब ये आरोप किस आधार पर क्या होता है? ये आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं? चलिए ये डॉक्यूमेंट मांग रहे थे ना आप, एक मिनट मैं बता रहा हूं। सांसद ये कह रहा है कि जब सांसद है, विधायक उनके हुए हैं तो इतनी बड़ी रकम की चोरी हो रही है, क्या किसी को पता ही नहीं चल रहा है क्या कि गुजरात से लोगों को आना पड़ रहा है? तो ये जो है ये नाकारा लोग हैं यहाँ पर। ये सरकार में बैठे हुए कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। नोटबंदी करने के बाद 150 करोड़ 250 करोड़। सौरभ जी 10 सेकंड दीजिए। बोलिए शिवम, अच्छा चलिए ठीक है, समय कम है। शिवम त्यागी
देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आशुतोष जी, आपके पास जो मशीन पैसा बनाने की है ना, वो इतनी शानदार है कि बीजेपी का सिस्टम ट्रैक करते करते थक जाएगा, शायद 50 साल तक नहीं कर पाएगा। भाई 3,500 तनख्वाह हुआ करती थी मुलायम सिंह यादव जी की, आज अखिलेश यादव जी का 2 लाख करोड़ का साम्राज्य है, पता नहीं कैसे बन गया। सौरभ शर्मा जी आप बता दीजिए, मुझे लगता है सैलरी आपकी भी काफी होगी। भाई आपके पास जो वो मशीन है ना सोना बनाने की, पैसा बनाने की, वो इतनी शानदार है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है इस देश में। महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि एक एजेंसी ने रेड डाली, रेड डालने के बाद उसने न्यूज चैनल्स को बताया, मीडिया को बताया कि हमने ये किया। आशुतोष जी कह रहे हैं हम नहीं मानते इस मीडिया को, इस मीडिया को नहीं मानते तो किसको मानोगे जी? बताइए कौन से रिपोर्ट को मानेंगे आप? कहीं ना कहीं ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि फंस चुके हैं, और सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 4-5 इनके प्रोग्राम ऑलरेडी कैंसिल भी हो चुके हैं, जिस फंडिंग से इनको आगे होने वाले थे। वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।